अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताबुद्दैन में है और किताबुद्दैन में भी फिर हमारी गुफ्तगू मुफल्लस के बारे में थी, यानी जिस शख्स पर अदालत पाबंदी लगाती है कि तुम मकरूज़ हो इसलिए अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। आज हम वो शराइत पढ़ेंगे कि कौन से शराइत पर मुफल्लस पे पाबंदी लगती है। क्या हर मकरूज़ पे पाबंदी है कि वो अपने माल में तसर्रुफ़ न करे? इंशाल्लाह एक ये चीज़ पढ़ेंगे और दूसरी ये चीज़ पढ़ेंगे कि जनाब मुफल्लस की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कर्ज़ में बेचने की इजाज़त नहीं है बल्कि वो उसी के पास रहेंगी। तो सबसे पहले तो उन शराइत की तरफ चलते हैं जो पाबंदी का सबब बनते हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि उस मदयून का माल उसके कर्ज़ से कम हो। कर्ज़ 4 लाख है, उसके पास 1 लाख है, लेकिन अगर उसका माल उस कर्ज़ के मुसावी है या उसका माल उसके कर्ज़ से ज़्यादा है तो फिर उस पर जो पाबंदी नहीं लगेगी। खूब, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि जेल में कब जाएगा? जेल में उस वक्त जाएगा जब उससे कर्ज़दार अपना कर्ज़ मांगे और वो इनकार करे, तो फिर हाकिम शरअ को ये इख्तियार है कि इसको जेल में डाले यहाँ तक कि वो कर्ज़ अदा करे, या हाकिम शरअ जो है क्या है उसके माल को उठा के उसी से वो कर्ज़ा उतार दे। तो फरमाते हैं कि दूसरी शर्त हजर की यह है कि गुरमा भी हाकिम शरअ के पास जाएं और कहें कि इस पर पाबंदी लगाएं, ये हमें कर्ज़ नहीं दे रहा। तो अगर वो जाएंगे तो फिर हाकिम शरअ ये फ़ैसला करेगा, वरना हाकिम शरअ को भी ये उस पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि जिन लोगों का इस बंदे की तरफ कर्ज़ है उनमें से कुछ मौजूद हैं कुछ मौजूद नहीं हैं। मसलन आजकल हज का मौसम है, हज पे गए हुए हैं, या छुट्टियों की मौसम है, जून जुलाई है, तो वो छुट्टियां गुजारने कोई मसलन जनाब वो सऊदी गया है, कोई ईरान गया है, कोई इराक़ गया है, या शौकीन किस्म के लोग जो है क्या है वो बैरून ममालिक मसलन अमेरिका गए हैं, ये वो। तो कहते हैं अगर उनका कर्ज़ भी हाल है तो उनका भी हिस्सा रखा जाएगा। और तीसरी शर्त हजर की यह है कि वो कर्ज़ जो है हाल हों, मुअज्जल न हो, यानी उनके देने का टाइम आ चुका हो। खूब, तो ये शराइत थे जिनकी वजह से मुफल्लस पे पाबंदी लगती है। कौन सी मुफल्लस की चीज़ें हैं जो नहीं बेची जाएंगी? कहते हैं कि उसकी रहाइश वाला घर नहीं बेचा जाएगा, और अगर उसका खादिम पुराने ज़माने में तो अब्द यानी ख़रीदी और मिल्कियत होती थी मसलन, तो वो नहीं बेचा जाएगा, और उसके कपड़े नहीं बेचे जाएंगे। अच्छा, कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिनसे सिर्फ जो है क्या वो जिस्म को ढांपा जा सकता है, और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो जनाब खूबसूरती के लिए हैं, वो ख़ास मौक़े पे पहने जाते हैं। कहते हैं वो जो उसके तजम्मुल वाले कपड़े हैं वो भी नहीं बेचे जाएंगे। अलबत्ता कपड़ों के, घर के और खादिम के कम और कैफ में इसकी कैफियत को देखा जाएगा। कम यानी तादाद, कैफ यानी ये बंदा किस हैसियत का है। फ़र्ज़ करें उसे 4 नौकर की ज़रूरत है, 4 अब्द की, उसके पास 6 नौकर हैं तो 2 बेचे जाएंगे, 4 नहीं बेचे जाएंगे। घर के हवाले से ये है कि अगर उसे 2 घर की ज़रूरत है, मसलन एक उसका घर जो है क्या है अपने इलाके में हो, एक उसका घर कराची में हो, और दोनों की ज़रूरत तो दोनों नहीं बेचे जाएंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा घर हैं वो बेचे जाएंगे। ये तो कम के हवाले से। कैफ का मतलब ये है कि जनाब अगर इसकी हैसियत ऐसी है कि ये बंदा किसी ज़माने में 1000 गज़ की कोठी में रहता था, अब हम उसे कहें कि तुम 100 गज़ की कोठी में रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसकी पोजीशन थी उससे अगर ज़्यादा, मसलन इसकी पोजीशन ये है कि 500 गज़ के घर में रहे, लेकिन ये 1000 गज़ के घर में रह रहा है, तो हम कहेंगे ये घर बेचो, 500 गज़ का ख़रीदो, बकाया पैसों से जो है क्या है तुम कर्ज़ उतारो।
تو بہرحال یہ احکام کا مختصر خلاصہ ہے. مزید ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں اور عبارت میں دیکھیں کہ مصنف صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. خوب. وَإِنَّمَا يُحْجَرُ بتحقیق پابندی لگائی جائے گی علی المدیون مقروض پر، کیونکہ ابھی اس کو ہم مفلس نہیں کہیں گے. اذا کثرت اموالہ جب مدیون کی ملکیت پراپرٹی جو بھی اس کی دولت ہے وہ کم ہو ان دیون ہی اس کے قرضوں سے. فلو ساوت ہو، ساوت کی ضمیر کہاں جائے گی جناب اموال کی طرف، اور ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ویسے تو ہاں ہوتا تو بہتر تھا کیونکہ دیون کی طرف جا رہی ہے. اگر اس کی پراپرٹی ان دیون کے برابر ہو، او زادت یا اس کی پراپرٹی زیادہ ہے اور قرض کم ہے، لم یحجر علیہ اجماعاً تو اس مدیون پر پابندی نہیں لگائی جائے گی کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. وَإِنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ امارات الفلس اگرچہ اس پر جناب فلس اور غریب ہونے اور اس کی ملکیت کا قرض سے کم ہونے کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں. لیکن لو طولب بالدین لیکن اگر مدیون سے مانگا جائے قرض، فامتنع وہ کہتے ہیں ہاں بھائی دے دوں گا، میں کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں، وہ انکار کرتا ہے. تخیر الحاکم پھر حاکم شرع کو اختیار ہے بین حبس ہی کہ اس کو قید میں ڈال دے، الی ان یقضی بنفسہ یہاں تک کہ وہ خود اپنا قرضہ ادا کرے. یہ حاکم کر سکتا ہے. وہ بین ان یقضی ان ہو من مالی، اس یقضیہ کا فاعل حاکم ہے، یا یہ کہ حاکم اس کا قرض ادا کرے ان ہو اس مدیون کا من مال ہی مدیون کے مال میں سے. ولو ببیع ما خالف الحق اگرچہ حاکم شرع ایک ایسی چیز بیچے جو حق کے خلاف ہے، یعنی اس کی طرف میرے ہیں تو جناب مثلا گندم کی 4 بوریاں، لیکن حاکم شرع اس کا سونا بیچ کر مجھے دیتا ہے تو سونا گندم کے تو خلاف ہے. خوب. پس پہلی شرط یہ ہے کہ جناب جب اس کا مال کم ہوگا تو اس پر پابندی لگے گی. دوسری شرط وطلب الغرماء اور قرض دار بھی جو ہے کیا ہے طلب کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں الحجر کہ بھائی اس پر پابندی لگائی جائے. لأن الحق لہم اس لیے کہ پابندی لگوانے کا حق انہی غرماء کو حاصل ہے. فلا یتبرأ الحاکم بہ پس حاکم اپنی طرف سے جناب پابندی نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے. بہی فلا یتبرأ بہی کی ضمیر جائے گی حجر کی طرف، علیہم کی ضمیر جائے گی جو ہے کیا ہے جناب غرماء، یعنی غرماء کی طرف سے یہ خود پابندی لگا دے، ایسا اس کو کوئی حق نہیں ہے نا. ہاں ایک صورت میں حاکم شرع خود بھی پابندی لگا سکتا ہے. لو کانت الدیون لمن لہو علیہ ولایت اگر قرض ایسے افراد کا ہے، لہو اس حاکم شرع کو علیہ ان افراد پر ولایت حاصل ہے. یہ لہو کی ضمیر جائے گی حاکم کی طرف، علیہ کی ضمیر جائے گی من کی طرف. کان لہ الحجر تو پھر حاکم شرع کو پابندی لگانے کا حق ہے. مثلا مجانین کیا اس کی طرف قرض تھا، یا نابالغ اور یتیم بچوں کا ان پر قرض تھا. او بعضها ما التماس الباقین یا یوں کہیں کہ بعض دیون ایسے لوگوں کے ہیں جن پر حاکم شرع کو ولایت حاصل ہے، اور بعض دوسرے ہیں تو کہتے ہیں ما التماس الباقین جب وہ دوسرے باقی کہیں گے کہ اس پہ پابندی لگاؤ تو ان یتیم اور مجانین کی طرف سے پھر حاکم شرع خود ولی ہے تو پابندی لگا سکتا ہے. ولو کانت لغائب کانت میں ضمیر ہے جو جا رہی ہے دیون کی طرف. اگر یہ قرضے ایک ایسے بندے کے لیے ہوں جو ابھی غائب ہے یہاں نہیں ہے، لم یکن للحاکم ولایتہ تو حاکم کو اس غائب شخص پر ولایت حاصل نہیں ہے. لأنہ اس لیے کہ یہ حاکم لا یستوفی لہ جو بھی پیسے لے گا اس بندے سے تو اس غائب کے لیے تھوڑی لے گا، بل یحفظ اعیان اموال اگر یہ حفظ پڑھیں گے تو اس کا فعل حاکم ہے، بلکہ حاکم شرع عین مال اس غائب کا وہ حفاظت کرتا رہے گا، تو نتیجے میں غائب کی وجہ سے حاکم شرع پابندی نہیں لگا سکتا. لیکن اگر کچھ قرض دار موجود ہیں کچھ غائب ہیں
वलव इल्तमस बाज़ुल गुरमा, अगर बाज़ गुरमा इल्तमास करते हैं कि भाई पाबंदी लगाओ इस मकरूज़ पर, फ़इन कान दैनुहुम यफ़ी बेमाल ही, अगर उनका कर्ज़ इस मदयून के माल के बराबर है, व यज़ीद, या उनका कर्ज़ इससे कुछ ज़्यादा है, तो जाज़ल हजर, फिर पाबंदी लगाना जायज़ है। व अम्मा, और ये फिर पाबंदी आम हो जाएगी, यानी मौजूदीन के लिए भी और गायबीन के लिए भी। व इल्ला फ़ला अलल अक़वा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी उसका माल इतना है कि इसका भी कर्ज़ा उतर जाए और दूसरों का भी कर्ज़ा ये उतार सकता है, तो फिर जो है क्या है जनाब, वो पाबंदी उस पर नहीं लगेगी। हो बस दुयून अगर माल से ज़्यादा नहीं है तो पाबंदी नहीं लगेगी। तीसरी शर्त अलल अक़वा बेशर्त हुलूल दैन, जनाब उस कर्ज़ के अदा करने का टाइम भी आ चुका हो। फ़लौ कान कुल्लुहु, अगर सब का सब कर्ज़, कुल्लुहु की ज़मीर दैन की तरफ जाएगी, और बाज़ुहु, या कुछ कर्ज़ा ये भी दैन की तरफ ज़मीर जाएगी, मुअज्जलन, मुअज्जल, कुछ हाल है कुछ मुअज्जल है, लम युहजर, तो मदयून पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। क्यों? लिअदम इस्तिहक़ाक़िल मुतालबत, इसलिए कि मदयून से कर्ज़ मांगने का हक़ नहीं है, हीन इज़िन, जब कुछ कर्ज़ हाल हो और कुछ जो है क्या है मुअज्जल हो। नअम, जी हाँ, लौकान बाज़ हालन, अगर कुछ कर्ज़ हाल है, जाज़, तो ये हजर लगाना जायज़ है। मअकुसूरिल माल अन हो, जब मदयून का माल इस हाल से भी कम हो, व इल्तमास अरबाब ही, और हाल कर्ज़ के जो मालिक हैं वो भी जनाब तलब कर रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। अब चलते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसके कर्ज़ के बदले में नहीं बेची जाएंगी। वला तुबा दारुहु, मदयून का घर नहीं बेचा जाएगा। वला खादिमुहु, मदयून का खादिम भी नहीं बेचा जाएगा। वला सियाब तजम्मुल ही, मदयून के जो जनाब तजम्मुल को, अब उर्दू में इसका तर्जमा शोबाजी भी मुनासिब नहीं है, यानी जो बहरहाल ख़ास महाफिल में VIP जो उसके कपड़े वो भी नहीं बेचे जाएंगे। व युतबर फिल अव्वल वल अखीर, फरमाते हैं कि जनाब अव्वल से मुराद क्या है जनाब घर, और अखीर से मुराद जो है क्या है सियाब, मायली को बेहाल ही, जो इस बंदे के हैसियत के मुताबिक हों, कमन मिकदार के लिहाज से, व कैफ़न और कैफियत के लिहाज से, व फिल वसत ज़ालिक, और जो बीच वाला अब्द था उसमें इसकी हैसियत को भी देखा जाएगा, खूब ले शरफ हैसियत को, औ अज्ज़, यानी है तो गरीब, ख़ुद किसी का खादिम था लेकिन अभी बेबस लाचार है, इसको सहारे के लिए कोई बंदा चाहिए, तो भी इसका अब्द नहीं बेचा जाएगा। वकज़ा, और इस घर कपड़ों और अब्द की तरह दाब्बत रुकूब ही, इसके सवारी के जानवर घोड़ा भी नहीं बेचा जाएगा। आजकल गाड़ी कहें वलव एहताज इलल मुतअद्दिद, लेकिन अगर एक शख्स सवारी मुतअद्दिद की तरफ मोहताज है, उस्तुस नहीं है, तो ये भी बेचने से इस्तिस्ना किए जाएंगे। कल मुत्तहिद, जैसे एक सवारी को बेचना ठीक नहीं था। वलौ ज़ादत अन ज़ालिका, अगर ये जो अशिया हमने ज़िक्र की, घर, अब्द, खादिम, गाड़ी, ये वो, अगर वो ज़ायद हो फिर अहदल वस्फ़ैन, या मिकदार में ज़्यादा, इसको 2 की ज़रूरत है, इसके पास 4 हैं, या इसको 1 करोड़ वाली गाड़ी की ज़रूरत है, अब 2 करोड़ वाली गाड़ी है, तो वजबल इस्तिब्दालो, वाजिब है उसको तब्दील करना, वल इक्तसार, और इक्तफ़ा करना, अलामा यली को बेहाल ही, जो इस शख्स के हालत और हैसियत के मुताबिक हो। वज़ाहिर इब्न जुनैद, इब्न जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए से ज़ाहिर होता है बैओहा, कि जनाब इसका घर, कपड़े, खादिम वगैरह बेचे जाएंगे दैन कर्ज़ में। वस्तहब लिल गरीम तर्कुहु, अगरचे कर्ज़दार के लिए मुस्तहब है कि वो कहे कि भाई चलो छोड़ो, ये चीज़ें इसकी नहीं बेचो। व रिवायातो मुतज़ाफ़िरतुन बिल अव्वल, जबकि रिवायात कसरत के साथ पहले मतलब पे दलालत करती हैं कि ये चीज़ें नहीं बेची जाएंगी। व अलैहिल अमल, और उसी पहले नज़रिए पर अमल भी किया जाएगा। व कज़ा तजरी अलैहि नफ़क़तुहु यौमिल क़िस्मत
व नफ़क़त वाजिब नफ़क़ा हो व कज़ा तजरी अलैहि नफ़क़तुहु यौमल क़िस्मत। और जैसे ये चीज़ें नहीं बेची जाएंगी, इसी तरीके से जिस दिन इसका माल तकसीम हो रहा है उस दिन का नफ़क़ा भी उसको दिया जाएगा, और जिन अफराद का इस पर नफ़क़ा वाजिब है उनका नफ़क़ा भी इसको दिया जाएगा। वलौ मात क़ब्लहा, लेकिन अगर मदयून सदमे से या किसी और सबब की वजह से तकसीम अमवाल से पहले मर गया, क़ब्लहा की ज़मीर किस्मत की तरफ जाएगी, क़ुद्दिम कफ़न हो, तो कर्ज़ के देने से भी मुक़द्दम किया जाएगा इसका कफ़न। व युक़्तसर मिनल कफ़न, और उस कफ़न में से इक्तफ़ा किया जाएगा अलल वाजिब, जो वाजिब कफ़न है, 3 टुकड़े, जनाब कमीज़, लुंग और बड़ी चादर। मुस्तहबी जो कफ़न नहीं दिया जाएगा। मुस्तहबी कफ़न मर्द के लिए मसलन अम्मामा है, रान पेच है, औरत के लिए सीना बंद है और दुपट्टा है। और ये जो कफ़न दिया जाएगा ये भी वसतन, यह भी दरमियानी कीमत वाला हो, मिम्मा यली को बेही, ऐसा कफ़न हो जो इस बंदे के हैसियत के मुताबिक आदतन आम जो राय जो उस इलाके में या उर्फ में है। और इसी तरीके से इसके तजहीज़ ही ये भी मदयून की तरफ जाएगी, यानी इसके जो दफनाने में ख़र्चा आता है, जनाब काफूर आता है, कब्र खोदने के अगर कहीं पैसे लिए जाते हैं तो बहरहाल वो सब पहले ख़र्च करेंगे, उसके बाद जो मिल्कियत बचेगी वो उसके कर्ज़दारों को अदा करेंगे। वहाज़िहिल अहकाम, और फरमाते हैं ये अहकाम कौन से, ये जो फ़ल्स के हजर के यहाँ बयान किए हैं, इस्ततरदहा फ़ी किताब दैन लिमुनासिबती, इनको मुसन्निफ़ साहब ने इस्ततरादन ज़िमनन बयान किया है किताब दैन में, इसलिए कि इनकी दैन के साथ कुछ मुनासिबत है। व इन जरतिल आदत, अगरचे उलमा की आदत जारी हो चुकी है, बेइख्तिसासिल फ़लस बेबाबिन, कि वो फ़लस को एक अलग बाब में बयान करते हैं। व रिआयतन, और मुसन्निफ़ ने इसको यहीं दैन में ज़िक्र किया ताकि रिआयत कर सके किसकी, ले इदराजल अहकाम, अहकाम को दर्ज कर सके, ठीक है, जो आपस में थोड़ी बहुत मुनासिबत रखते हैं, बेसबीलिल इख्तिसार, क्योंकि ये किताब लुम्मा मुसन्निफ़ साहब ने जेल में लिखी थी। अब अगर इसको भी फिर अलग एक बाब देता तो फिर उसमें मज़ीद कुछ लिखना भी पड़ता, तो तत्वील हो जाती। तो आज के दर्स का ख़ुलासा ये हुआ कि मुतलक मदयून पर पाबंदी नहीं लगती है, बल्कि उसके पाबंदी लगने के कुछ शराइत हैं, और उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके कर्ज़ में नहीं बेची जाएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।